पाकिस्तानी मुलाजमीन ने मिलकर अपने बॉस से ही उसकी कंपनी खरीद ली। कुछ साल पहले तक अगर कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान छोड़ने का फैसला करती तो फैक्ट्री बंद हो जाती थी, मुलाजमीन बेरोजगार हो जाते और कहानी वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन पाकिस्तान में एक बार ऐसा नहीं हुआ। ये वो वाहिद केस है जहां कंपनी ने जाने का फैसला किया, उनके मुलाजमीन ने ही उनसे कंपनी खरीद ली और आज वही कंपनी 63 अरब रुपए की पाकिस्तानी कंपनी बन चुकी है। ये कहानी है एंग्रो की। जरा तसव्वुर कीजिए, 1957 नया पाकिस्तान और अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल यहाँ एंट्री मारती है। इसी साल ढेरकी और घोटकी में गैस के जखायर दराफ्त होते हैं और 1965 में खाद बनाने का प्लांट लगता है, जिसकी पैदावार 173,000 टन महाना से शुरू होकर 1998 तक 268,000 टन तक पहुँच जाती है। एंग्रो पाकिस्तान की जरी रीढ़ की हड्डी बन चुका था, लेकिन 1991 में अमेरिका में फैसले बदलते हैं और एक्सॉन पाकिस्तान से निकलने का ऐलान कर देती है। यहाँ फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। कंपनी के पाकिस्तानी मुलाजमीन अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं बल्कि कंपनी बचाने के लिए $78 मिलियन जमा करते हैं और इसी कंपनी का 75% शेयर खरीद लेते हैं और ये दुनिया की नायाब तरीन एम्प्लॉय बाय आउट कहानियों में से एक है। और यहीं पे काम करता है दाऊद ग्रुप और अहमद दाऊद का विजन। 2024 तक दाऊद ग्रुप 40% शेयर होल्डर बन चुका था और एंग्रो सिर्फ खाद नहीं रहा बल्कि पावर, पॉलीमर, टेलीकॉम और एंग्रो डेयरी के नाम से बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर दिए गए। 2004 तक दाऊद ग्रुप 40% शेयर होल्डर बन जाता है और एंग्रो फिर सिर्फ खाद ही नहीं बनाता बल्कि पावर, पॉलीमर, टेलीकॉम और एंग्रो डेयरी से भी बिजनेस शुरू होता है और ये प्रोडक्ट हर पाकिस्तानी घर में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर अरूज के साथ एक आजमाइश होती है। 2013 में पावर सेक्टर और LNG तनाजा शुरू होता है। एंग्रो की साख को हिला देता है, नैब के केसेस बनते हैं और कंपनी को अपने मशहूर ब्रांड्स के 60% शेयर्स बेचना पड़ जाते हैं। मगर एंग्रो यहाँ पे गिरता नहीं। 2025 में दाऊद ग्रुप 75% शेयर के साथ एंग्रो को मुकम्मल तौर पर संभाल लेता है और इसे एंग्रो होल्डिंग्स का नाम दे दिया जाता है। आज पाकिस्तानी कंपनी एंग्रो 63 अरब रुपए की वैल्यू के साथ पाकिस्तान के सबसे मजबूत ग्रुप्स में शुमार होता है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि ये उन मुलाजमीन की कहानी है जो आगे जाकर कंपनियों के मालिक बनते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम करते हैं।